आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहां पदस्थ कर्मचारियों ने पास करने की फैक्ट्री खोल रखी थी। अवैध तरीके से छात्रों से रुपए लेकर इन्हें पास कराया जाता था। छात्रों को पास करने के लिए कर्मचारी खाते में ऑनलाइन रुपए मांगते थे, इसके बाद उन्हें पास कर देते थे। इसका खुलासा होने के बाद कर्मचारियों को बाहर का रास्ता तो दिखाया गया, लेकिन एफआईआर में देरी की जा रही है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का किया गया काम पूरी पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर गया है। ईमानदारी से पढ़कर परीक्षा देने वालों के साथ गंदा काम किया गया है, फिर भी विश्वविद्यालय कार्रवाई करने में देरी कर रहा है। बताया गया है कि रुपए ऑनलाइन लिए जाते थे, फिर कई कर्मचारियों में बंटवारा होता था। कर्मचारी के पकड़े जाने के बाद कईयों के नामों का खुलासा हुआ है, पर सब गोपनीय है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां 40 अनुत्तीर्ण छात्रों को पास कराने के बदले ऑनलाइन से 84,000 रुपए कर्मचारियों के खाते में डलवाए गए हैं। मामला पकड़ में आया, लेकिन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मामले को दबा दिया। विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने नैक की टीम आने वाली थी। बदनामी ना हो और नैक मूल्यांकन पर असर ना पड़े, इसके कारण मामले को ही दबा दिया गया। अब इस मामले को दबाकर ही रखना चाह रहे हैं। एफआईआर में भी देरी की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की यह देरी उन छात्रों को हंसी का पात्र बना रही है जो मेहनत करके परीक्षा दिए और कम अंकों से पास हुए। कईयों के रिजल्ट रुक गए, कई छात्रों ने आंदोलन भी किया, उनका निराकरण विश्वविद्यालय नहीं करा पाया। विश्वविद्यालय के पूरी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि इस मामले की जांच शुरू हुई तो कई सफेदपोश और ईमानदार अधिकारियों की गर्दन भी फंस सकती है। पकड़े गए कर्मचारी ने कई कर्मचारियों अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिन्हें इस फर्जीवाड़ा से मिलने वाली राशि का हिस्सा पहुंचता था। बताया गया है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजकुमार सोनी के कक्ष में श्री केवत नाम से एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो पहले भी विवादों में फंसकर सेवा से बाहर हो चुके थे। उक्त कर्मचारी सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा कर करीब 6 महीने पहले ही सेवा में आए। परीक्षा नियंत्रक कक्ष में बैठकर उक्त कर्मचारी ने करीब 40 छात्रों से 84,000 रुपए लिए। यह राशि संबंधित कर्मचारी ने फोन पे के जरिए प्राप्त की। यह राशि उन छात्रों से ली गई जिन्होंने एनईपी के तहत स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी और उसमें अनुत्तीर्ण हो गए। किसी छात्र से 1,000 तो किसी से 2,000 रुपए अलग अलग समय पर लिए गए। कर्मचारी के फोन से सारे रिकॉर्ड जब्त किया गया। विश्वविद्यालय के एनईपी सेल में क्रिस्प कंपनी के कार्यरत सोनी नाम के कर्मचारी को भी उक्त राशि में हिस्सेदारी देने की बात आरोपी कर्मचारी ने कही। जब प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो श्री केवत के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया और उसके फोन पर छात्रों से ली गई राशि की पूरी जानकारी एकत्रित की गई। इस जानकारी को एक लिफाफे में डालकर रख दिया, क्योंकि नैक टीम निरीक्षण में आने वाली थी। अब नैक टीम का निरीक्षण होने के बाद एक समिति का गठन किया गया, जिसने प्रकरण की जांच की है। बताते हैं कि आरोपी कर्मचारी ने परीक्षा विभाग के बाबू सहित कुछ अन्य कर्मचारियों का भी नाम लिया है, जिन्हें छात्रों से प्राप्त राशि का हिस्सा देने की बात उसने कही है। इतने नाम के सामने आने से अब एफआईआर जैसी कार्रवाई में देरी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि समिति ने जांच में पाया कि दोनों कर्मी विश्वविद्यालय के रिजल्ट की मूल फाइल में छेड़खानी नहीं कर पाए हैं। जिन छात्रों से पैसा लिया गया उन्हें उत्तीर्ण रिजल्ट की डमी कॉपी दे दिया गया है। समिति ने दोनों कर्मचारी को हटाने और रिजल्ट बनाने वाली संबंधित कंपनी का ठेका निरस्त करने की सिफारिश की है। अब आगे की कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी है। जैसा कि आप सभी को मीडिया जगत में भी ये खबर आ चुकी है कि एपीएस यूनिवर्सिटी जो रीवा
उसमें अभी एक वर्तमान में मामला आया है। आप सबको पता है कि मैंने कई बार वहां आंदोलन प्रदर्शन किए हैं इसके लिए कि छात्रों को वहां बीएचएल प्रमोटेड एटीकेटी 70% से ज्यादा छात्रों को किया गया था। इस बार जो रिजल्ट आया उसके बाद हमने बताया कि इसमें फर्जीवाड़ा है। कई बार हमने ये आवाज उठाई कि इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है और छात्रों को जबरदस्ती फेल प्रमोटेड एटीकेटी किया गया, जो कि नई शिक्षा नीति के नियम के अनुसार भी गलत था। लेकिन कई बार हमने आवाज उठाया और उस आवाज को कोई भी सीरियस नहीं लिया और दबाया गया। अभी वर्तमान में कल ही पेपर कटिंग भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 40 छात्रों से 84,000 रुपए एपीएस प्रबंधन ने इकट्ठा किया। उसमें एक सर का भी नाम आया है और वो क्या है, पैसे इकट्ठा करके पास करने का काम कर रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सभी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितनी भी कॉलेजें आती हैं उनके सभी छात्रों से ऑनलाइन पैसा लिया जाता है फोन पे माध्यम से। उसके बाद एपीएस प्रबंधन थोड़ा सा कार्रवाई करती है और वो फोन भी जब्त करती है जिसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन तब भी उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि नैक की टीम अभी आई थी वर्तमान में, एंटिंग पेंटिंग करा के दिखाया गया उनको और ग्रेडिंग ना घटे इनकी, इसलिए इस मामले को दबा कर रखना चाहते हैं। और इस मामले को एनएसयूआई ने कई बार उठाया। ये श्री करके एक सर हैं, उनका कई बार इसमें नाम आया है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करके इस मामले को बढ़ाया है और फैक्ट्री खोल के रखे हैं। ये फैक्ट्री खोलने का काम कर रहे हैं। जो छात्र उत्तीर्ण नहीं है और फेल कर दिए गए हैं उनको उत्तीर्ण करने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी जब मामला यहाँ जाता है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बाद साइलेंट हो जाते हैं। हम बताना चाहते हैं हमने कई बार तालाबंदी भी किया, अभी 15 दिन के अंदर अंदर इसी मामले को लेकर तालाबंदी किया, घेराव किया, मॉडल साइंस में भी धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। हम बताना चाहते हैं एनएसयूआई शांत नहीं बैठेगी। छात्रों के भविष्य के साथ जो ये एपीएस विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार लापरवाही कर रही है और षड्यंत्र पूर्वक इनको फेल कर रही है केवल पैसा वसूलने के लिए, तो ये गलत है और एनएसयूआई कभी भी शांत नहीं रहने वाली इस मामले को लेकर। जल्द ही अगर इस पर कार्रवाई एफआईआर नहीं होती है और ऐसे लोगों को तुरंत ही सजा नहीं दी जाती है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी बात देते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय का प्रबंधक बड़ा इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। न ही रीवा के 8 विधायक, 7 विधायक हैं भाजपा के, एक सांसद है, कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं। ये सिर्फ छात्रों पे लाठी बरसाना जानते हैं। छात्रों के हक की बात है, सभी को सामने आना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए।